पीओके से उठा तूफान मुनीर को डरा रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि पीओजे पर कब्जा किए रखना अब उसके बस की बात नहीं है। इनकलाब आएगा, रिहा करो, रिहा करो। पाकिस्तानी फौज हमारे बुजुर्गों को जलील कर रही है, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी कर रही है, हमारे बच्चों को जो है वो उनको मारा जा रहा है। और सिर्फ 4 हफ्तों में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। 3 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को सरेआम गोलियां मार कर मारा गया है। ये तो मुखौटा है ना पाकिस्तान का, ये एक ना एक दिन तो खुलना चाहिए। पाकिस्तान के नक्शे से क्या एक और हिस्सा हमेशा के लिए मिटने वाला है? घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही है और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की सांसें अटकी हुई है। कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। पीओके की आवाम ने कह दिया है, अब मुनीर और शहबाज की गुंडागर्दी हम नहीं झेलने वाले। 15 जुलाई को आजादी का ऐलान होगा। सुन लें पाकिस्तानी हुक्मरान, पीओके उनका हिस्सा ना कभी था और ना ही कभी होगा। ये चेतावनी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रदर्शनकारियों ने दी है। सर, कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कह रहे हैं कि जो कुछ वहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट कर रहा है, भारत वहां पे गड़बड़ कर रहा है। आपको लगता है कि भारत कुछ जरूरत से ज्यादा जो है वो कह लीजिए कि इंटरेस्ट ले रहा है, या वहां से कमेंट्स आ रहे हैं जिससे और मामला खराब हो रहे हैं, या आपको लगता है नहीं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान की अपनी ही सरकार की गलतियां हैं? ये भीड़, ये जोश और ये विद्रोह बता रहा है कि अब पीओके से पाकिस्तान का बैकअप तय है। तो ये क्या हो रहा है हमारी साइड कश्मीर में? लोगों के ऊपर फायरिंग भी की जा रही है, उनके लिए मेडिसिन भी रोकी जा रही हैं, खाने पीने की चीजें भी, प्रोटेस्ट भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या हो गया है कि पहले हम जो कुछ हमारे यहाँ से भारत साइड कश्मीर के लिए कहा जाता था वो सब कुछ यहाँ हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत फर्स्ट टेक पर। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजे से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, पिछले 33 दिनों से पीओके में जोरदार बगावत हो रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतर आए हैं और ये अब खुलकर कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये भारत की तरफ रुख करेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने सीधे शब्दों में कहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को पीओके की सख्त जरूरत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने हमारी आपूर्ति पर रोक जारी रखी तो पीओके की सीमाएं तोड़कर हम भारत में शामिल हो जाएंगे। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भड़क रहा है क्योंकि एक तरफ भारत साइड वाला जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जमीन को पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सोल्जर द्वारा वहाँ के लोगों पर अत्याचार तक किए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं, बल्कि खुद वहाँ के लोग कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इससे डरकर पाकिस्तान ने पीओके में करीब 17,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के जवान तक तैनात कर दिए हैं। पीओके में सारी चीजें पर रोक लगा दी गई है, यहाँ तक कि इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों का हौसला डगमगाया नहीं है। और ऊपर से भारत का रुख भी साफ रहा है। भारत हमेशा से कहता है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जिसमें पीओजे के शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसे हर हाल में लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों न पड़े। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत को बिना कुछ किए बगैर पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को धमकी दे रहे थे, आज वही पाकिस्तान अपनी कब्जे वाले कश्मीर में अपनी जनता को कत्लेआम कर रहा है। और ये जनता अब खुलकर कह रही है कि हम पाकिस्तान के नहीं हैं, भारत के साथ हैं। यह नज़ारा देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के नींद उड़े हुए हैं। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का इसी पल का इंतजार था, क्योंकि पीओके अब अपने आप भारत में शामिल होता दिखाई दे रहा है। सर, कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कह रहे हैं कि जो कुछ वहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट कर रहा है, भारत वहां पे गड़बड़ कर रहा है। सर, कहाँ तक ये बात आपको ठीक लगती है? और दूसरा ये कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल से? क्यों इनसे कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? वेल, आरजू मैं आपकी आवाम को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ये तो मुखौटा है ना पाकिस्तान का, ये एक ना एक दिन तो खुलना चाहिए। जब हम लोगों ने, भारत ने अपने कश्मीर के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट करनी शुरू की है, पाकिस्तान की पूरी जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा हम लोग अपने कश्मीर में अब बहन भाइयों को वापस अपलिफ्ट करने के लिए खर्च कर रहे हैं।
हमारा हिस्सा है, वो हमारा पार्ट है वो, और पार्ट हमारा पीओजे के भी है। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने कभी, आपकी सेना ने, यानी आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कभी भी आजाद कश्मीर को उसका हक नहीं दिया। आप खुद पीछे घूम के देखिए आजाद जी, जितने भी वहां पे चीफ प्राइम मिनिस्टर हुए, क्या वो सब के सब कठपुतली नहीं है? आप एक एक का नाम ले लीजिए, क्या वो नॉमिनेटेड नहीं है? क्या एक तरीके से प्लाटेड नहीं किए गए? 12 सीटें जो इनकी थी उन मुजाहिरों के लिए जो जम्मू कश्मीर से मूव कर गए थे पीओजेके में, या फिर आजाद कश्मीर कह लीजिएगा आपके आवाम के लिए, उसके अंदर, तो वहां पे उनको देने के बजाय इनके जो खास पाले हुए वो मुजाहिर हैं जो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, बिल्कुल इनकी कठपुतली बनके, उनको नॉमिनेट कर देते हो। तो उनको वो क्यों आजाद कश्मीर या पीओजे की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान देंगे? वो दे ही नहीं रहे। ना वहां डेवलपमेंट्स है, ना वहां कुछ है, ना एजुकेशन है, ना रोजगारी है। महंगाई आप देखिए किस स्तर पे बढ़ चुकी है। अब वो लोगों के पास में पहाड़ों में है क्या खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए? हमारे कश्मीर में भी तो सेम सिचुएशन है, हमारे पास भी तो वही पहाड़ियां हैं, हमारे पास में भी वैसे ही इलाके हैं, वैसी ही नदियां हैं। आज उसी जम्मू और कश्मीर के अंदर आप देखिए टूरिज्म करोड़ों में है, आप देखिए इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आप देखिए हमारे जितने भी युवा हैं वहां के कश्मीर के, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसमें वो तालीम नहीं ले रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी आप नाम लीजिए, वहां पे आपको मैं जिस शहर में रहता हूँ चंडीगढ़ में, यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। आप ट्रस्ट करें आरजू जी, मेरे कश्मीर का युवा यहाँ पे कम से कम 30% से ऊपर है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वही रहते हैं सब के सब आराम से अपने स्टडी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पीओजेके में आजाद कश्मीर के अंदर ये क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हुआ? तो ये लगता नहीं आपको कि बात दोगली हो गई? कहना कि कश्मीर तो हमारी सेक्युलर वेन है, उसके लिए हम जान दे सकते हैं, और अपने ही पास में जो कश्मीर है हमारा छीना हुआ, उसके अंदर देखो क्या कर रखा है। क्या आप बताइए, आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में लड़ाई है, आपके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के वजीरिस्तान के अंदर पीएलए ने पूरा धुआं उठाया हुआ है। पूरी दुरंत लाइन के ऊपर अमेरिका के कहने पे बिना मतलब के पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ इस सेना ने आपकी लड़ाई में घुसेड़ रखा है। इससे बढ़िया मौका हमारे पास क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए स्ट्रेटेजिकली। इससे बढ़िया मौका आप पे अटैक करने का क्या हमारे पास हो सकता था क्या? पर हमने अटैक किया क्या? भारत ने अटैक किया क्या आपके ऊपर? नहीं किया ना। तो आवाम को ये बात समझनी पड़ेगी, भारत एग्रेसिव नहीं है। ये आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सेना है, अपने आप को ऐश और आराम की जिंदगी में रखने के लिए, अपने आप को वर्चस्व में रखने के लिए, नहीं तो इनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी कि भाई भारत से हमें खतरा नहीं, तो तुम किस लिए इतना पैसा खा रहे हो? लेकिन सर ये सिर्फ कश्मीर की या आजाद कश्मीर या पीओके की बात नहीं है सर, अफगानिस्तान के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है उसको फंड कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अटैक्स चल रहे हैं। सर ये जो इश्यूज है इसको हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, पब्लिक जो समझिए, अब तो सर इंटरनेट के जमाने में पब्लिक अब उस तरह बेवकूफ नहीं बनती जैसे पहले होती। आपसे ये पूछता हूँ कि भारत को अफगानिस्तान को ब्रह्मोस देने से कौन रोक रहा है? कोई रोक सकता है क्या? आकाश मिसाइल्स देने से कोई रोक सकता है क्या? आकाश नेटवर्क पर आकाश तीर जो है हमारा, हमने दिया क्या? वी डोंट बिलीव इन दिस। हम अपने नेबर्स के साथ में गलत नहीं करना चाहते, ना करते हैं। हमें उकसाया जाता है कि कितना कितना बर्दाश्त करेंगे। बम्बे ब्लास्ट, पठानकोट, उड़ी, उसके बाद में पुलवामा और फिर पहलगाम।